हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बड़ा ही प्रबल दावेदार है। दो जगहों पे ये रिएक्शन है। पहला आपका जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलोएल्केन और हेलोएरिन, और दूसरा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दो जगहों पर ये मेंशन है। एक ही जगह अगर आप इसको सीख लेते हैं अच्छे ढंग से तो डेफिनेटली आपको दोनों जगह का काम आएगा, और दो जगह है तो पूरा प्रबल दावेदार है कि ये परीक्षा में पूछा जाए। आइए इसको समझते हैं। बहुत ही बेहद रिएक्शन है। रिएक्शन क्या कह रही है कि जब किसी हेलोएल्केन की अभिक्रिया अल्कोहल एवं क्षार के साथ परस्पर कराई जाती है तो ईथर का निर्माण होता है। ये शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है ईथर, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि आर सिंगल वन ओ सिंगल वन आर डैश, ये इसका संकेत होता है। ये ठीक, ये चीज आपको क्लियर रहेगी तो आसानी से हो जाएगा। और ईथर का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये विलियमसन एक वैज्ञानिक थे। विलियमसन वैज्ञानिक थे, वो केन विलियमसन नहीं, क्रिकेट वाले नहीं। ठीक है, ध्यान से, न्यूजीलैंड वाला नहीं, ये विलियमसन थे। रसायनज्ञ थे, एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने ईथर पे प्रयोग किया और बताया कि ईथर कैसे निर्मित किया जाता है, इसलिए इनके नाम पर ये रिएक्शन है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण बेहद आसान है कि आप हेलोएल्केन लीजिए, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा CH3Cl हेलोएल्केन। दूसरी तरफ आप अल्कोहल लीजिए CH3OH, ये दिख रहा है आपको, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और साथ में क्षार ले लीजिए। इन तीनों को आपस में जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो ईथर का निर्माण होगा। कैसे निर्माण होगा देखते हैं। ये हमने हेलोएल्केन लिया, ये हमने अल्कोहल लिया और ये हमने क्षार लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से एक चीज नोटिस करें, अगर इसमें से क्लोरीन बाहर निकले तो ये CH3+, इसमें से ये हाइड्रोजन अगर बाहर निकल जाए तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, तो ये CH3, और ये ऑक्सीजन कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है, दो लोगों के साथ। ऑक्सीजन में माइनस आए तो ये आसानी से इससे जुड़े अगर, क्योंकि इसको भी चाहिए, कार्य धनायन तो ज्यादा देर तक अस्थायी रहता नहीं है, इसको ये मिल जाए और साथ में CH3, तो इस CH3 जिसको हम लोग मेथिल नाम देते हैं, इस एल्किल ही ग्रुप तो है, R से ही तो डिनोट करते हैं, और इसका जो डिनोटिंग पॉइंट होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक है, अगर एक और चीज पूछी जाती है सम्मित और असम्मित ईथर, दोनों तरफ अगर सेम समूह दिखाई दे, देखिए यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, जैसा कि इसमें दिख रहा है CH3, इधर भी CH3, इसको हम लोग कहते हैं सममित ईथर। अगर इधर C2H5 रहता, एथिल रहता, उधर CH3 रहता, मेथिल रहता, तो हम उसको कहते हैं असम्मित। ये बात की चीज है। फिलहाल बना कैसे है, तो ये Cl बाहर निकला तो Cl पे माइनस आया, CH3 पे प्लस आया, जो कार्बन बहुत अधिक देर तक सह नहीं सकता। इधर से हाइड्रोजन प्लस बाहर निकला, ठीक है, और साथ में इधर से अगर इसको तोड़े तो Na+ और OH माइनस, तो यहां से H+ और ये OH माइनस मिलके H2O बना लेंगे, Na+ और Cl मिलके NaCl बना लेंगे, और ये CH3 जिसपे कार्ब धनायन था कार्बन पे, वो CH3 से जुड़ जाएगा और निर्मित कर लेगा क्या, ईथर। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ईथर। तो ये हमारा रिएक्शन है, बेसिक सा रिएक्शन है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। आगे देखते हैं अगली रिएक्शंस को।